अध्ययनों घर्षण। नीचे दी गई घटना सामने दिए गए बॉक्स में लिखो, प्रक्रिया को देखो और अपना मत लिखिए। इस घटना प्रक्रिया में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा, सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करने से। माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदुरा क्यों बनाया जाता है? उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह घर्षण को कम कर देता है। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है क्यों? घर्षण बल कम करने के लिए। बूझो अपने घर जाना चाहता है। उसके सामने 4 रास्ते हैं। किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है? ऑप्शन सी, रास्ता 3 गिट्टी का। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 2 पृष्ठ एक दूसरे को कितना बलपूर्वक दबाते हैं। माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में घर्षण के कारण आग लग जाती है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? कैरम बोर्ड की सतह पर घर्षण को कम करने के लिए महीन पाउडर छिड़कते हैं। समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जों के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है? मोटर मैकेनिक मशीन के चलने वाले पुर्जों के मध्य घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस या तेल का उपयोग करता है। खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाकर घर्षण बल को बढ़ा दिया जाता है, जिससे जूते व टायर ज़मीन पर फिसलते नहीं हैं, पकड़ बनाकर रखते हैं। हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? हवाई जहाज़ की आकृति पक्षी की आकृति के समान इसलिए बनाई जाती है जिससे वायु में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय कम से कम हो। कम ईंधन का इस्तेमाल कर विमान अधिक दूरी तय कर सके। विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान होता है क्योंकि जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। मशीनों के चलने वाले कलपुर्जों को घिसने से बचाने के लिए तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की
तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ने पर घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे शरीर को गर्म रखने में सहायता मिलती है। इसलिए सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है क्योंकि घर्षण के हानिकारक प्रभाव। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। घर्षण से ऊष्मा का क्षय होता है। घर्षण अनिवार्य है। घर्षण नहीं होने पर चलना संभव नहीं होगा। घर्षण नहीं होगा तो लिखना संभव नहीं है। घर्षण के बिना चलती वस्तु को रोका नहीं जा सकेगा। भवन निर्माण नहीं हो सकेंगे। प्रोजेक्ट 1, दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को कोई 5 निम्न तालिका में भरिए। ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है: जूतों को खांचेदार बनाकर, टायरों को खांचेदार बनाकर, माचिस के पृष्ठ को खुरदुरा बनाकर, साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड लगाकर। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है: मशीनों के पुर्जे घिसने से बचाने के लिए उसमें ग्रीस या ऑयल डालकर, कैरम पर पाउडर डालकर, दरवाजे के कब्जों में तेल डालकर। इसी प्रकार के अन्य 2 उदाहरण आप खुद से लिखने का प्रयास करें। यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियां लिखिए। ज़मीन पर हम खड़े नहीं हो सकेंगे अगर घर्षण नहीं होगा तो। चलती हुई गाड़ियों को रोका नहीं जा सकेगा। कोई भी खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल खेलना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि खिलाड़ी खड़े नहीं हो पाएंगे। गाड़ियाँ फिसल जाएंगी। मकान नहीं बना सकेंगे। पेन से लिख नहीं सकेंगे। किताबों के पेज नहीं पलट पाएंगे। ब्रश नहीं कर सकेंगे। प्रोजेक्ट 2, आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, दौड़, रस्सी कूद। अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो